हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आ गए हम अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सीस बायो स्टडी, जिसमें क्लास चल रही है आपकी सोशोलॉजी स्पेशल टारगेट टीजीटी। सॉरी, पीजीटी। टीजीटी नहीं होता है, ओनली पीजीटी होता है। प्रवक्ता समाजशास्त्र प्रवक्ता यूजीसी नेट की परीक्षा और यूजीसी नेट की क्लास दोनों करा रहे हैं हम। स्पेशल समाजशास्त्र चल रहा है जिसमें एमक्यूज करा रहे हैं हम। अभी लाइव नहीं क्लास नहीं दे रहे पा रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमें डिस्चार्ज नहीं हो रहा। क्योंकि अभी हमारे जो फ्रेंड्स है वो बहुत कम है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए। हमें जरूर बताएं कैसा हमारा कंसेप्ट लग रहा है आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा, हमें जरूर बताएं फ्रेंड्स। चलिए, आज हम 30 प्रश्न कराएंगे एमक्यू उसके, बहुत स्पेशल प्रश्न रहेंगे। सोशोलॉजी का शुरू से हम चैप्टर लेके चल रहे हैं, एकम एक प्रश्न। चलिए, स्क्रीन पर आ गए हैं आपके प्रश्न, बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे आपके। हमने कल 50 प्रश्न कराए थे, आज 51 से कराएंगे। इसमें हम 130 प्रश्न कराएंगे। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न ले लेते हैं। मार्कर ले लेते हैं, इसमें हम मार्कर ले लो क्योंकि बगैर मार्कर से काम नहीं चलेगा। रेड कलर ले लो, रेड थोड़ा सा तेज चमकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू हो जाए क्लास। फटाफट हमें जरूर बता करो कमेंट बॉक्स में। अगर लाइव आना चाहते हो तो आप लाइव भी कराएंगे, हम ऑडियो क्लास भी मिलेंगे हमारे यूट्यूब पे, लाइव भी चलेगा। प्रश्न है पहला 51 का है कि समाजशास्त्र का विज्ञान है, क्योंकि इसमें होता है व्यवस्थित तथा संचित ज्ञान, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक, या अनुभाविक तथा गैर नैतिकता। कौन सा होता है इसमें? अगर हम 51वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 51 का 51 का, तो इसका सही है, ये आंसर इसका सटीक है। ए और बी दोनों आंसर सही हैं इसमें, क्योंकि व्यवस्थित तथा संक्षिप्त भी ज्ञान भी होता है और ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक ज्ञान भी होता है समाजशास्त्र में। 52वां प्रश्न है कि निम्न में से अनुयुक्त क्या है? समाजशास्त्री और सामाजिक मानव शास्त्री उन समाजों का चयन करते हैं जिसमें भिन्नता अधिक प्रकट होती है, वनस्पत समरूपताओं के, क्योंकि उद्देश्य और क्षेत्र के अंतर के कारण, ऐतिहासिक कारकों यानी कारकों के कारण, या इनकी विषय वस्तु में अंतर के कारण, या डी ऑप्शन कह रहा है कि इनकी पद्धति और उपागम में अंतर के कारण। अब इस प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो आंसर सटीक आ रहा है, ऐतिहासिक कारकों के कारण हमारा समाजशास्त्र और समाजों से अलग भिन्नता प्रकट करता है। 53वें प्रश्न देख लेते हैं कि समाजशास्त्र जो शब्द है, सोशियस और लोगस, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। ये शब्द क्रमांक से लिए गए थे लैटिन और ग्रीक भाषा से, ग्रीक और लैटिन भाषा से, या केवल लैटिन भाषा से, या केवल ग्रीक भाषा से। तो ये किससे लिए गए थे? हमारे दोनों लैटिन और आपकी ग्रीक भाषा से लिए गए थे। चलिए 54वें प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सोशोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया और कहा कि सोशोलॉजी दो विभिन्न भाषाओं की अभेद संतान है? हार्वर्ड स्पेंसर ने कहा था, गिडिंग्स ने कहा था, या जॉन स्टूअर्ट मिल ने कहा था, या वर्ड ने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था जॉर्ज स्टुअर्ट मिल ने कहा था। ये इथोलॉजी नाम दिया था इन्होंने इसका, समाजशास्त्र का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका स्क्रीन पे। 55वां प्रश्न है कि समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एवं स्वतंत्र एवं वैषयिक विज्ञान बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री को जाता है? इमानुएल दुर्खिम को, कार्ल मार्क्स को, मैक्स वेबर को, या बीयर स्ट्रीट को? किसको जाता है? तो ए आंसर इसका सही है, इमानुएल दुर्खिम को। 56वां प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे कि सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन या अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया था? अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में, भारत के मुंबई विश्वविद्यालय में, पेरिस विश्वविद्यालय में, या क्वार्लियन विश्वविद्यालय में? तो इसकी अगर हम बात कर ले तो शुरुआत हमारी जो समाजशास्त्र की होती, तो ए आंसर इसका सही है, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में हमारा मुंबई विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र शुरू हुआ था। सन की बात कर ले तो कब आया था? ये आया था आपका 1919 में।
सबसे पहले वो कहाँ हुआ था? मुंबई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट प्रश्न 57वां है, इनमें से कौन सी पुस्तक आगाश कामटे द्वारा रचित नहीं है? रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी ये आगाश कामटे की है, पॉजिटिव फिलोसॉफी ये आगाश कामटे की है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी ये आगाश कामटे की है, इसमें नहीं है। तो द होली फैमिली ये नहीं, ये हमारी दुर्खिम की है। ओके फ्रेंड्स, 58वां प्रश्न देख लेते हैं कि आगाश कामटे समस्त विज्ञानों का हस्तांतरण क्रम है। पहले हमारा गणित है, फिर खगोल शास्त्र है, फिर आपका भौतिक शास्त्र है, फिर रसायन, फिर उसके बाद में रसायन शास्त्र हो गया, फिर वाणिज्य शास्त्र या समाज शास्त्र। अगर हम इसकी बात कर लेते तो हमारा यही आंसर सही है, क्योंकि अगर मिलाने को आगे तो पहले आप गणित लेना, खगोल शास्त्र लेना दूसरा, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र, और आपका पांचवा फिर वाणिज्य शास्त्र, और आपका समाज शास्त्र लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। 59वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प समाजशास्त्र में प्रयुक्त गुणात्मक पद्धति नहीं है? अब प्रयुक्त गुणात्मक पद्धति की बात कर ले, नहीं है तो समाज समिति नहीं है, सामाजिक दूरी का पैमाना नहीं है, या व्यक्ति जीवन का अध्ययन नहीं है, या संख्या की पद्धति नहीं है। तो कौन सी नहीं है? हमारी संख्या की पद्धति नहीं है। बाकी ये तीनों आंसर तो हैं, ये सही है, ये ध्यान रखकर चलना आपको। 60वां प्रश्न है कि 60वां प्रश्न कह रहा है, सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री द्वारा अपनी पुस्तक हाउस हेल्प सर्विस में समिति पद्धति पर प्रकाश डाला था? किसने डाला था? मोर्नियो ने, गुडे एवं होट ने, बेसेंज और बिसेंज ने, या पॉलिंग यंग ने? किसने डाला था? मोर्नियो ने। 61वां प्रश्न आपका, ऐसी पद्धति जिसकी सहायता से किसी समूह विशेष के सदस्यों के आपसी संबंधों को मापा जाता है, उनके एक दूसरे के लिए आकर्षक विकर्षक का पता लगाया जाता है, तथा साथ ही समूह की संबंध व्यवस्था में व्यक्तियों की व्यवस्थित स्थिति को ज्ञात किया जाता है। क्या कहलाता है? व्यक्ति जीवन पद्धति, आगमन पद्धति, सामाजिक पद्धति, निगमन पद्धति, इसको कहते हैं हम सामाजिक पद्धति। 62वां प्रश्न है कि इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्रिका निकाली गई है राधा कमल मुखर्जी द्वारा, पीबी काड़े के द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, या पैट्रिक गिड्स के द्वारा? तो किसके द्वारा निकाली गई है इंडियन सोशोलॉजी पत्रिका? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में, 1919 मुंबई विश्वविद्यालय में। देखिए हमने बताया था। देखिए आगे प्रश्न, भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक सदस्य जाने जाते हैं जीएस घोरिये, राधा कमल मुखर्जी, पैट्रिक गेट्स, पीवी काड़े। तो किसको जाना जाता है? जीएस घोरिये को भारत में समाजशास्त्र का जनक कहते हैं। ये ध्यान आपको रख के चलना है। ओके फ्रेंड्स, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? समाजवाद, संप्रदायवाद, सभ्यवाद, या प्रत्यक्षवाद? क्या कहलाता है? डी आंसर सही है, प्रत्यक्षवाद। 66वां प्रश्न है आपका, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया और विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। इस उपरोक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री वर्ग के? गिन्सबर्ग के, सोरोकिन के, या मैकाइवर के, या मैक्स वेबर के? तो किसने कहा था? देखिए समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो ये आपको मैक्स वेबर ने कहा था। 67वां प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपात्मक संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्रियों का है? देखिए ये बहुत पूछा जाता है पीजीटी और आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा में, ये प्रश्न कई राइटर है इसमें। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। पहले वीरकांत है, फिर बनबीज है, दुर्खीम, रोस है, टोनीज है, या रोस, पार्क, वर्गेस, सेरोकिन, दुर्खीम, टोनीज? तो इसकी हम बात कर ले डायरेक्ट है इसका, ये डी आंसर इसका ठीक है, क्योंकि पहले आपके जार्ज सीमेल आएंगे, फिर वीरकांत आएंगे, फिर बनबीज आएंगे, फिर आपके मैक्स वेबर, लास्ट में टोनीज। 66वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री संभावनात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? सोरोकिन भी है, दुर्खीम भी है, गिन्सबर्ग भी है, तो आपको कौन नहीं है? मैक्स वेबर नहीं है। ये ध्यान आपको रखकर चलना है। बस्टहैन सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति। इस पद्धति से अध्ययन करने वाला व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थितियों में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। उपयुक्त पद्धति की विवेचना किस समाजशास्त्री में द्वारा दी गई थी?
दुर्खिम के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा, काम्टे के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा। किसने दी थी? मैक्स वेबर के द्वारा। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संबंधों के बारे में गलत है? तो सामाजिक संबंध मूर्त होते हैं, सामाजिक संबंध अच्छे व बुरे हो सकते हैं, या सामाजिक संबंध सहयोगी व संघर्षकारी किसी प्रकार के हो सकते हैं। तो ये आंसर सही है, सामाजिक संबंध मूर्त होते हैं। 71वां प्रश्न है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण के लिए आवश्यक 10 दशाएं क्या हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, उनमें सामाजिक अंतक्रियाओं का होना सही है, अंतक्रियाओं का प्रतिमानित रूप से अर्थपूर्ण प्रभाव होना, और उपरोक्त सभी। तो डी आंसर इसका ठीक है। 72वां प्रश्न है कि एंथोनोमेथोडोलॉजी उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक तत्वों को समझाने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम इस उपागम को व्यवस्थित रूप से किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने करा था? गर्फिकल। बी आंसर इसका ठीक है। 73वां है कि समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी की संज्ञा किस समाजशास्त्री ने दी थी? मिल्स ने, ब्रिस्टिड ने, दुर्खिम ने, अगास काम्टे ने। अगास काम्टे ने विज्ञानों की रानी की संज्ञा समाजशास्त्र को दी थी, क्योंकि अगास काम्टे द्वारा ही पूरा समाजशास्त्र के जनक है। 74वां प्रश्न के इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास किस विद्वान द्वारा कहा था? तो किसने कहा था? जी.ई. हार्वर्ड ने। बी आंसर ठीक है। 73वां द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? हार्वर्ड स्पेंसर है फ्रेंड्स। 76वां की वैज्ञानिक सम्मत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी क्या है? सार्वभौमिक प्रयोगात्मक। ये आंसर इसका ठीक है। 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्रीय ग्रंथ का उद्देश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुभावश्रित खंडन करता है? तो क्या करता है? ये आंसर इसका सही है, क्योंकि द प्रोटोस्टेट एथिक्स एंड द रिपीट ऑफ द कैपिटलिज्म, ये पुस्तक का नाम दे रखा है इसमें। 78वां है समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों की ना तो स्वामिनी है और ना ही आपकी दासी है, अभी तो उनकी बहन है। ये किसने कहा था? आर्गमन एवं निकोफ द्वारा, बर्नस एवं बेकर द्वारा, मेका एवं पेज द्वारा। तो ये आपका बर्नस एवं बेकर द्वारा। 79 में है कि किस विद्वान ने समाजशास्त्र में मानव शास्त्र को जुड़वा बहन कहा था? तो एवंस फ्रिसेंडर ने। ये आंसर ठीक है। 80वें प्रश्न की गिडेंस ने समाज का आधार माना है व्यक्तियों को, समानता, सजातियों की चेतना को, समूह को, या असमानता को? तो बी आंसर इसका सही है, समानता, सजातियों की चेतना को। 81 में है कि समाजशास्त्र को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में किया जाना उत्पन्न हो सकता है। कौन हो सकता है? गिडिंग्स, र्यूटर, पार्सन्स, मेगाइवर, पेज। तो सी आंसर सही है। दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आपको, इसमें कम से कम 4-5 हजार प्रश्न करा देंगे प्रैक्टिस सेट में। चलिए फ्रेंड्स, हमने ये हमारे कंप्लीट हो गई है क्लास। 81% हो गए, हमने 30% करा दिए आज, कल भी 30 कराए, कल हमने 40% कराए थे। डेली हम 30 से 40% डेली कराएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। अधिक से अधिक टारगेट आपका पीजीटी प्लस यूजीसी नेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ।